स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द सिटी प्लस मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया क्या है, डायरिया का कारण क्या है, इसका कॉज क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों डायरिया का मोस्ट कॉमन कारण जो देखा गया है वह है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के कारण डायरिया होता है। साथ ही देखा गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी डायरिया हो जाता है। तीसरी कारण में ये देखा गया है अशुद्ध पानी, यानी जो मतलब गंदे पानी होता है, गंदे पानी पीने के कारण भी डायरिया हो जाता है दोस्तों। और कारण है, बहुत सारे कारण है डायरिया होने की। डायरिया होने की देखा गया है कि अगर एंटीबायोटिक ड्रग जो होते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग की साइड इफेक्ट या फिर उसका ओवरडोज, उसके कारण भी डायरिया हो जाती है दोस्तों। यही सब कारण है। देखा गया यहाँ तक कि अगर कोई आदमी है जो ओवर ईटिंग कर लेता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसके कारण भी उसे डायरिया हो जाता है। साथ ही देखा गया अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है, उसी कारण भी उसे डायरिया हो जाती है दोस्तों। बहुत सारे कारण है डायरिया होने की। अगर इंडाइजेस्ट का प्रॉब्लम है, उसके कारण भी आपको डायरिया हो जाता है दोस्तों। बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको बता दिया, कॉमन कारण है। साथ ही आप जान लेते हैं दोस्तों इसके साइन सिम्टोम के बारे में। कॉज हम जान लिए, आप जानते हैं इसका साइन सिम्टोम। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है डायरिया की, तो उसमें क्या साइन सिम्टोम देखा गया पेशेंट में। तो दोस्तों साइन सिम्टोम ये देखा गया है, पेशेंट जो है उनको लूज मोशन हो सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पेशेंट को बार बार प्यास लग सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग हो सकता है, नौजिया हो सकता है, पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकता है, भारीपन रह सकता है पेट में, पेशेंट को ज़्यादा प्यास लगेगी दोस्तों। यही सब कुछ कारण है। पेशेंट का वजन कम हो जाएगा दोस्तों। यही सब इसका जो है साइनिंग सिम्टोम है। आप जान लेते हैं दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम है तो उसे हम कुछ मेडिसिन दे करके ठीक कर सकते हैं। जानते हैं वो मेडिसिन कौन सी है दोस्तों? वो मेडिसिन है लोप्रामाइड टैबलेट। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको लोप्रामाइड, इसका जेनेरिक नाम है, लेकिन आप इसे मेडिकल स्टोर पे खरीदने जाते हैं तो आपको ब्रांड नेम की आवश्यकता पड़ती है। अभी जो इसका पॉपुलर ब्रांड चल रहा है लेमोफैन टैबलेट, लेमोफैन प्लस टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। उसमें लोप्रामाइड ही टैबलेट रहते हैं। तो लोप्रामाइड का टैबलेट आप 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम ले सकते हैं खाने के बाद। साथ में आप ORS या फिर इलेक्ट्रल पाउडर लेते रहिए, जिससे कि आपका पानी की जो कमी होगा वो आपको पूरा हो जाएगा ORS से। आप ORS पीते रहिए। साथ में आप नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट ले सकते हैं। नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद ले सकते हैं। साथ में आप विजिलेक कैप्सूल आता है, प्रोबायोटिक के तौर पर आप विजिलेक कैप्सूल भी ले सकते हैं, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। प्रोबायोटिक आपके बॉडी में ये क्या काम करता है? प्रोबायोटिक जो होता है क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है हमारे बॉडी में, वो बैक्टीरिया को चुन करके किल करता है। जैसे कि नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट एंटीबायोटिक होते हैं जो हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करते हैं, वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो दोनों बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। एंटीबायोटिक ये नहीं देखता है कि हमें किसे मारना है और किसे नहीं मारना है। एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में दोनों बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। लेकिन जब हम प्रोबायोटिक लेते हैं, प्रोबायोटिक लेने से ये होता है, जब हमारे बॉडी में प्रोबायोटिक जाता है तो एंटीबायोटिक क्या करता है, वो चुन करके मारता है, सिर्फ बैड बैक्टीरिया को ही मारता है, गुड बैक्टीरिया को नहीं मारता है। इसलिए हम प्रोबायोटिक साथ में लेते हैं। तो दोस्तों आप ये भी ले सकते हैं। और साथ में अगर पेशेंट को अगर वोमिटिंग हो रही है तो आप उसे ऑनडेम टैबलेट भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के लिए आप पेशेंट को जीरोडल स्पास टैबलेट भी दे सकते हैं, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। दोस्तों यही था इसका ट्रीटमेंट। अगर बहुत पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप अगर टैबलेट से नहीं हो रहा है तो आप इसे इंजेक्शन भी दिला सकते हैं। इंजेक्शन में ये देखा गया है अगर पेशेंट को ज़्यादा डायरिया हो रही, ज़्यादा लूज मोशन हो रही है, तो आप उसे एमिकासिन के इंजेक्शन
मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, एमिकासिन इंजेक्शन जो होते हैं 500 mg का, आप एक ठो सुबह में, एक ठो शाम में, या फिर पूरे दिन में एक कम से कम लगा सकते हैं। साथ ही आप RL का बोतल चढ़ा सकते हैं। RL का बोतल चढ़ाने से कि बॉडी में जो पानी की कमी हुई रहेगी वो पूरा हो जाएगा। अगर उल्टियाँ हो रहे तो ऑनडेम का एम्पुल आता है, वो आप दे सकते हैं। हाँ, अगर पेशेंट को गैस बन रही है पेट में तो आप गैस की टैबलेट भी, कैप्सूल भी दे सकते हैं। पेंटॉप DSR के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, तो ये भी आप ले सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। दोस्तों, यही है इसका कुछ मुख्य ट्रीटमेंट। इससे क्या होगा, ये मेडिसिन लेने से पेशेंट का जो डायरिया है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, तो ये रहा इसका संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।